बात छत्तीसगढ़ की है, लेकिन दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक की है। नक्सलवाद के खिलाफ किस तरीके से रणनीति को और मजबूत किया जाए, उस दिशा में मंथन किया गया है। गौर करने वाली बात है कि इस बैठक में जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी थे। मुख्य सचिव, डीजीपी और डीआईजी स्तर के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की है। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर काम कर रही है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को भी सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की है गृह मंत्री अमित शाह ने। छत्तीसगढ़ में कैसे गांव-गांव तक विकास पहुंच रहा है, कैसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो रही है, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई है, प्रशंसा हुई है। और अमित शाह ने कहा है कि अब और आक्रामक नीति के साथ नक्सलवाद पर प्रहार किया जाएगा। एक अंतिम चोट करनी बाकी है। देख लीजिए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री थे, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे। सुनवाते हैं आपको अमित शाह ने इस बैठक के बाद नक्सलवाद को लेकर क्या कहा है और छत्तीसगढ़ की कैसे प्रशंसा की है। नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। यह भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। छत्तीसगढ़ की सफलता हम सब के लिए उत्साह की प्रेरणा लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में केवल हथियारी ऑपरेशन नहीं चलाए गए, सरेंडर हुए, वो भी एक अलग बात है, परंतु इसके अलावे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चला है। 300 के आसपास व्यक्तिगत और फैमिली के साथ जुड़ी हुई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को 100% सैचुरेशन का लक्ष्य रखा है। डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगने की बात है ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद पर नकेल कसने की कवायद तेज है, उसको गृह मंत्री ने भी सराहा है, प्रशंसा की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ नगेंद्र पांडे जी और अमृत तिवारी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमृत, आपके पास आऊंगा। देखिए, प्रशंसा अगर विष्णुदेव साय की हो रही है तो मुझे लगता है प्रशंसा गृह मंत्री अमित शाह की भी होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई गृह मंत्री खुले मंच पर, खुले पोर्टल पर यह कह रहा हो कि नक्सलवाद के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई बाकी है। और जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ मुठभेड़ भी बढ़े, एनकाउंटर बढ़े हैं, तो तारीफ तो अमित शाह की भी होनी चाहिए। भारत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गृह मंत्री उनके नेतृत्व में जिस तरह से सभी राज्यों में नक्सल उन्मूलन को लेकर के जो काम चल रहा है और जो सहयोग मिल रहा है, उसको खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पिछले दिनों कहा था कि जिस तरह से एक तरह से जो मदद मिल रही है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, उसके चलते वो कई सारे जो है ऐसे पाथ ब्रेकिंग काम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का। इसमें एक अहम रोल है गृह मंत्री का। आज जब गृह मंत्री, चूंकि जब सारे मुख्यमंत्री जो स्टेट के नक्सल प्रभावित पहुंचे हुए थे, उस बैठक में उन्होंने एक बतौर नेतृत्व अच्छी भूमिका निभाते हुए, इसमें जो सबसे बड़ी बात रही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की खुले दिल से सराहना की और ये सराहना बनती भी है। उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया जो पिछले दिनों एनकाउंटर हुए थे उसका, और साथ ही साथ जब अगस्त के महीने में किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन को लेकर के एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, उसका भी उन्होंने जिक्र किया इस बैठक में और कहा कि एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। पिछले जो अगर उन्होंने कार्यकाल की बात की विष्णुदेव साय की, जिसमें 198 नक्सली मारे गए हैं, 800 से ज्यादा जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 700 से ज्यादा जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह के डेटा जो है वो संतोषजनक है। साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है विशेषकर जो है एक सरकारें जो काम कर रही हैं, योजनाओं को लागू कर रही हैं, और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार जो है बेहद ही अहम है। यानी कि इस पूरे चर्चा में देखा जाए तो एग्जाम्पलीफाइड किया गया है विष्णुदेव साय को। अगर कहें साधारण भाषा में अगर समझने के लिए कहें तो वो इस पूरे बैठक अमिताभ बच्चन थे, सारा अट्रैक्शन उन्हीं के ऊपर था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक
ठीक, अमृत जी एक बार मृगेन जी के पास चलते हैं। मृगेन जी, अमृत भी वही कह रहे हैं कि बहुत खुले दिल से सराहना की है छत्तीसगढ़ सरकार की गृहमंत्री अमित शाह ने, लेकिन एक पॉइंट उसमें और नोट करने वाला है कि गृहमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में लड़ाई सिर्फ हथियार वाला ही नहीं है, वहां पर मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतर काम किया है। नियत निलानार योजना हो जाए, ये बहुत सफल योजना रही है कि नक्सलवाद के इलाके में जो आम ग्रामीण है वो सरकार से जुड़ता महसूस कर रहे हैं। और शानदार काम तो अमित शाह ने भी किया है और शानदार काम जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्होंने भी किया है। आज मुहर लगी उस बात पर। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है विश्वास। आज बस्तर के आदिवासियों में ये भरोसा आया है कि उनकी जो सरकार है उनके भले के लिए काम कर रही है। आप आज से पहले आप सुनते रहे होंगे कि आदिवासी विरोध में आते हैं, कोई भी इनकाउंटर हो जिसमें नक्सली मारे जाएं, बड़े पैमाने पर विरोध होता है। गांव के गांव उठकर एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि आदिवासियों को मारा गया। लेकिन ये जो घटना हुई पिछले दिनों, जो इनकाउंटर हुए, उसके बाद एक स्वर नहीं ऐसे आए जो ये कहें कि ये ग्रामीण थे और इनको मारा गया है, इनको गलत मारा गया है। कुल मिलाकर आदिवासियों का भरोसा विष्णुदेव साय सरकार पर बढ़ा है और केंद्र से जो सहायता मिलनी चाहिए, जिस तरीके से सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिस तरीके से विकास का एक रोड मैप बनाया गया है, उससे भी भरोसा जगा है। तो आने वाले समय में लोग, बस्तर के आदिवासी खुद नक्सलियों के खिलाफ खड़े होंगे। वो दिन अब शायद दूर नहीं। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है कि इस बार विरोध के सुर नजर नहीं आ रहे हैं कहीं पर भी। सियासत के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का कहीं चलन कोई देखने को मिला नहीं है, लेकिन इसी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये भी है मृगेन जी की यही पुलिस थी, यही तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे, यही जवान थे, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन कभी छत्तीसगढ़ में हो नहीं पाया। और खास करके पूर्ववर्ती सरकार पर बीजेपी हमला बोल रही है कि 5 साल में आपने क्या कुछ कर लिया। हमने देखिए 9 से 10 महीने होते होते नक्सलवाद पर इतनी बड़ी चोट की है। सही कहा आपने कि अभी कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस जो विपक्षी है वो भी ये कह रही है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है उसमें नक्सली मारे गए हैं और अपनी सरकार जो 5 साल का जिक्र है, 5 साल की सरकार चली है कांग्रेस में, ये कहा जा रहा है कि ये जो पुल, जिस पुल से जवान नक्सलियों पर अटैक करने गए, वो पुल हमने बनाया। हालांकि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि यही पुलिस थी, यही सारी सुविधाएं थी, फिर इस तरीके के ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाते थे। आज सबसे बड़ी चर्चा यही है छत्तीसगढ़ के, चाहे वो राजनीतिक गलियारे हों, चाहे प्रशासनिक गलियारे हों, सब जगह यही चर्चा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये आ रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में सरकार है, और दोनों सरकारों की नक्सलवाद को खत्म करने की इच्छा शक्ति है, उसका परिणाम है कि इतने बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं और जवान घायल तो हो रहे हैं, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल ठीक है। अमृत जी एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, ये वो गृह मंत्री अमित शाह हैं कि जो दावा करते हैं, जो बयान देते हैं, सीने की डंके की चोट पर करते हैं और सीना ठोकते हुए संसद में खड़े होकर कहते हैं कि जान दे देंगे इस देश के लिए, कश्मीर के लिए, और 370 एब्रिगेट कर देते हैं। अब जब अमित शाह कह रहे हैं कि नक्सलवाद को 2026 में समाप्त कर देंगे, पूर्णतया समाप्त कर देंगे, तो आज की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई है रणनीतिक तौर पर? देखिए, मैं 2 बातों पे जरूर प्रकाश डालना चाहूँगा। भारत, जो पहले आप जिक्र कर रहे थे, जो इंटेंट है गृह मंत्री अमित शाह की, आप देखेंगे कि अगर इसमें कोई भी मुनासिब होगा यह कहना कि वल्लभ भाई पटेल के बाद, जैसा कि हमने देखा कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया और उसके बाद अब नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर के जिस तरह से अमित शाह ने फैसला लिया है, अगर नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर जैसे कि 34 से 35 जिले बचे हुए हैं, अगर उन पे वाकई में सफाया हो जाता है तो इतिहास में अमित शाह को बतौर गृह मंत्री दूसरे आयरन मैन के तौर पे देखा जाएगा, जिन्होंने देश के एकीकृत करने में एक अहम योगदान निभाया है। आज की जो बैठक थी वो इसी बात को लेकर के थी कि अभी तक जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है उसको और कितना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव बनाया जाए। एजेंसियों से लेकर के जो लोकल इनपुट है उसको जो है उसके साथ कैसे तालमेल को बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है उसमें यह कहा गया कि जहां पे ज्यादा स्थिति गंभीर है वहां पे काउंटर, जो नक्सलियों का जो काउंटर करने का तरीका है उसको कैसे और बड़ा किया जाए, और जहां पे बहुत ही कम है या मिनिमम है वहां पे अपना एक समन्वय बनाने की बात हुई है। ज्वाइंट ऑपरेशंस पर भी जोर दिया गया है और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि आक्रामक रूथलेस अप्रोच के साथ ही कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए अमृत जी और मृगेन जी।